डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो बायोलॉजी का टेस्ट है फ़र्स्ट टाइम हुआ है सेकंड ईयर का, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें देखें, फ़र्स्ट जो MCQs है वो आपके पास है अनस्ट्रिप्ड मसल्स और डैश के। अनस्ट्रिप्ड जो मसल्स होते हैं जिनमें पट्टियाँ नहीं होती, वो कौन से मसल्स होते हैं? पहला ऑप्शन आपके पास ए है स्मूथ मसल्स, बी है स्केलेटल मसल्स, सी है कार्डियक मसल्स और डी है बी एंड सी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, क्योंकि स्मूथ मसल्स ऐसे मसल्स होते हैं जिनमें कोई भी पट्टी या कोई भी स्ट्रिप जो है वो मौजूद नहीं होती। तो फर्स्ट का ऑप्शन ए, स्मूथ मसल्स। सेकंड हमारे पास है दिस स्टैबिंग पेन इन लेग इज़ डैश, कि आपके पास स्टैबिंग पेन जो टांग के अंदर मौजूद होता है उसे हम क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है आर्थराइटिस, बी ऑप्शन है हर्निएशन, सी ऑप्शन है सciatica और डी ऑप्शन है स्पॉन्डाइलोसिस। तो ये पेन का जो आपके पास पेन है लेग का, तो उसे हम sciatica कहते होते हैं। तो आपने याद रखना है, स्टैबिंग पेन जो लेग के अंदर मौजूद होता है, बार बार दर्द होता है, उसे हम क्या नाम देते हैं? sciatica। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो हमारे पास सी होगा, यानी कि sciatica। थर्ड आपके पास क्या है? बिगिनिंग ऑफ बोन फॉर्मेशन स्टार्ट्स आफ्टर इंजरी, कि आपके पास जो हड्डियों की फॉर्मेशन है वो कब शुरू होती है? यानी कि अगर आपको कोई ज़ख़म लग जाता है तो कितने अरसे के बाद आपके पास जो बोन फॉर्मेशन है वो दोबारा स्टार्ट हो जाएगी? तो ए में है 3 to 4 वीक्स, बी में है 2 to 3 मंथ, सी में है 8 वीक्स और डी में है 8 to 12 वीक्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपके पास होगा 8 to 12 वीक्स, यानी कि 8 से 12 हफ्ते लगते हैं। अगर आपको कोई इंजरी वगैरह भी हो जाती है तो उसके बाद 8 से 12 हफ्तों में के अंदर अंदर आपकी जो बोन फॉर्मेशन है वो बनना स्टार्ट हो जाएगी। कार्डियक मसल्स और डैश। नेक्स्ट आपके पास है 4 कार्डियक मसल्स और डैश, कि ये आपके पास वॉलेंट्री होते हैं या इनवॉलेंट्री होते हैं। सी में है बोथ ए एंड बी और डी में है नन। तो आपने याद रखना है, कार्डियक मसल्स हमेशा हमारे पास इनवॉलेंट्री होते हैं। इनवॉलेंट्री का क्या मतलब होता है? जो हमारे कंट्रोल में ना हो, यानी कि आपके पास जो कार्डियक मसल्स होते हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? बी ऑप्शन में इसका करेक्ट होगा, इनवॉलेंट्री मसल्स कहेंगे। नेक्स्ट 5 है मसल फैटिक इज़ कॉज्ड बाय डैश, कि मसल फैटिक जो है वो किसकी वजह से होती है? ए में है कार्बन डाइऑक्साइड, बी में है एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, सी में है फ्यूमेरिक एसिड, डी में है इथाइल अल्कोहल। तो आपने याद रखना है, मसल फैटिक लैक्टिक एसिड के जमा होने की वजह से हो जाती है। मसल फैटिक का मतलब क्या होता है? कि हम थकावट महसूस करते होते हैं जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो उसके बाद जो आपकी बॉडी के अंदर जमा हो जाने वाली चीज़ होती है उसे भी हम क्या कहते होते हैं? लैक्टिक एसिड कहते हैं। यानी कि मसल फैटिक असल में किसकी वजह से होती है? एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपके पास? बी। नेक्स्ट आपके पास क्या है? 6 सुप्राकोराकॉइड मसल्स प्रोवाइड पावर फॉर द डैश। अब सुप्राकोराकॉइड जो मसल्स होते हैं ये किस में पाए जाते हैं? बर्ड्स के अंदर। तो ये अपवर्ड स्ट्रोक के लिए हैं या डाउनवर्ड स्ट्रोक के लिए या रिकवरी स्ट्रोक के लिए हैं या फिर नन, ठीक है। तो इसमें आपने याद रखना है ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, क्योंकि इनकी वजह से वो ऊपर की तरफ क्या करते हैं? हरकत करते हैं, उड़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है? ट्रोपोमायोसिन है इज़ अ कम्प्लेक्स ऑफ हाउ मैनी पॉलीपेप्टाइड चेन, कि ट्रोपोमायोसिन एक कम्प्लेक्स मालिक्यूल्स या एक कम्प्लेक्स जो आपके पास प्रोटीन्स जो हैं वो मौजूद हैं, ये किसकी वजह से होती हैं? इनमें जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं बल्कि वो कितने होते हैं? एक होते हैं, यानी कि सिंगल। दूसरा बी ऑप्शन है डबल, सी ऑप्शन है ट्रिपल, डी ऑप्शन है नन। तो आपने याद रखना है इनका जो करेक्ट ऑप्शन, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? डबल, बी। विच एनिमल मूव बाय जेट प्रोपल्शन, कि जेट प्रोपल्शन की मदद से कौन सा जो जानवर है वो क्या करता है? हरकत करता है। ए में अर्थवर्म लिखा हुआ है, बी में जेलीफिश, सी में स्नेल, डी में हेड्रा। तो जेट प्रोपल्शन जो होती है वो जेलीफिश के अंदर पाई जाती है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा। 9 हमारे पास है कि कंप्लीट इमोबालाइजेशन ऑफ मसल्स लीड्स टू डैश, के जो मसल्स हैं वो हरकत मुकम्मल तौर पे हरकत नहीं कर रहे, ये किसकी निशानी है? तो ए में है इंक्रीज़ इन कैपिलरीज, इंक्रीज़ इन माइटोकॉन्ड्रिया, बी में, सी में है सीवर एट्रोफी और डी में है ऑल ऑफ दीज। तो आपने याद रखना है ये सीवर एट्रोफी होता है, ये सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास 10 है व्हाट इज़ द मोर्टेलिटी रेट
पहले तो आप ये समझें कि मोर्टेलिटी रेट होता है क्या है, शरह अमवात इसे हम कहते हैं, ठीक है। किसके अंदर? इन डेवलपिंग कंट्रीज़ ड्यू टू टेटनी, कि टेटनी की वजह से डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर शरह अमवात क्या है या कितनी होती है। तो ए में 35 है, बी में है 40%, सी में है 45% और डी में है 50%। तो ये बी आंसर जो होगा वो करेक्ट होगा 40%। नेक्स्ट 11 MCQs है। रेप्टाइल्स हैव मोर सर्विकल वर्टिब्राई देन टू डैश, कि रेप्टाइल्स के पास जो गर्दन वाले मोहरे होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, किसकी निस्बत? ए में है एम्फीबियंस, बी में है बर्ड्स, सी में है फिशेस, डी में है एम्फियोक्सेस। तो आपने याद रखना है रेप्टाइल्स में मोर सर्विकल वर्टिब्राई एम्फीबियंस की निस्बत ज़्यादा होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट हमारे पास 12 है। द रिब्स ऑफ स्नेक्स हैव मस्कुलर कनेक्शन टू लार्ज बेली स्केल्स टू एट। आपके पास जो स्नेक्स हैं उनकी पसलियों के बारे में बताया जा रहा है कि मस्कुलर कनेक्शन उनके पास होते हैं, किसके साथ होते हैं? लार्ज बेली स्केल्स के साथ। ये किस लिए होते हैं? ए है लोकोमोशन, बी है प्रोटेक्शंस, सी है रेस्पिरेशन और डी है डिगिंग। तो ये उसकी लोकोमोशन के लिए होते हैं, ए यानी कि हरकत करते हैं इनसे। 13 है हमारे पास। फ्लाइट हैज़ एवॉल्व्ड इन 3 टाइप्स ऑफ वर्टिब्रेट्स नेमली एंड डैश। ए में है टेरोडेक्टाइल्स, बर्ड्स एंड बैट्स, बी में है टेरोडेक्टाइल्स, बर्ड्स, बैट्स एंड इंसेक्ट्स, सी में है इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड बैट्स, डी में है टेरोडेक्टाइल्स, इक्थियोस्टेगा एंड बैट्स। तो आपने इसका आंसर क्या लिखना है? करेक्ट जो आंसर होगा वो ए होगा, यानी कि फ्लाइट हैज़ एवॉल्व्ड इन 3 टाइप्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। वो आपके पास टेरोडेक्टाइल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं और क्या होते हैं? बैट्स। ये वर्टिब्रेट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट आपके पास है 14। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड प्लेंटीग्रेड, कि इन एनिमल्स में से प्लेंटीग्रेड कौन सा है? रैबिट ये नहीं है, बी मंकी ये आपके पास प्लेंटीग्रेड कहलाता है, सी हॉर्स भी नहीं है, कार्निवोर्स भी नहीं है। तो आपके पास क्या होगा? बी ऑप्शन करेक्ट होगा, मंकी। 15 है। ब्रैकियोरेडियलस इज कॉज्ड द अपलिफ्ट ऑफ डैश, कि ब्रैकियोरेडियलस जो होता है वो किसकी वजह से ऊपर की तरफ आते हैं? रेडियस की वजह से। तो ए ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके पास है द कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रेटेड मसल्स इनिशिएटेड बाय रिलीज ऑफ एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ डैश, कि स्ट्रेटेड मसल्स की जो कंसंट्रेशन है वो एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है किसकी मौजूदगी में? तो कैल्शियमाइंस। इसमें देखें लिखा हुआ है एसिटाइल कोलाइन, कैल्शियमाइंस, क्लोराइडाइंस और आयरन। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, कैल्शियमाइंस। व्हेन द फॉलोइंग चेंजेस अकर व्हेन स्केलेटल मसल कंट्रैक्ट, कौन सी तब्दीलियाँ आती हैं जब स्केलेटल मसल कंट्रैक्ट होते हैं? तो आई बैंड जो होंगे वो शॉर्टन होंगे। इसमें देखें कौन सा करेक्ट आंसर होगा? ए बैंड शॉर्टन लिखा हुआ है, बी पे लिखा हुआ है आई बैंड शॉर्टन, सी में है जी लाइन स्लाइड और डी में है एक्टिन फिलामेंट कंट्रैक्ट। तो बी आंसर जो होगा इसका क्या होगा? करेक्ट होगा। थैंक यू।